Hello students, welcome to economics classes. This is video number 61 children, and in this video we have to come at the end of the chapter that is measure of dispersion. पिछले कुछ वीडियो से चिल्ड्रन हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ में मेजर ऑफ डिस्पर्सन किया। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आप जानते हैं कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, ओरिजिनल जो रिजल्ट है सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफरेंस है या कितना डिस्पर्स है, इसके मेजरमेंट को चिल्ड्रन हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की स्टैंडर्ड डेविएशन की, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, हम लोगों ने बात की इंटर क्वार्टाइल रेंज की, हम लोगों ने बात की कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की। आज हम इस चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं और इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं देयर इज अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मेजर करने का एक लास्ट में डायग्रामेटिक मेथड है। उस मेथड को चिल्ड्रन कहते हैं हम लॉरेंज कर्व। ये मेथड होता क्या है, इस मेथड को यूज करके हम डिस्पर्जन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग चिल्ड्रन डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में लॉरेंज कर्व है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये कहाँ से आया और इसको किसने डिस्कवर किया। तो चिल्ड्रन लॉरेंज कर्व, द कंसेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व यहाँ से देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। ये आप वर्ड ध्यान से रखिए। ये मेथड जिस इकोनॉमिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज, और उस इकोनॉमिस्ट के नाम पर ही इस मेथड का नाम चले लॉरेंज कर्व रख दिया गया। ठीक है, सो इट यूजेस द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन अ क्यूमुलेटिव मैनर टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। हमारे पास जो चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन है, जो भी वेरिएबल है, हम उस वेरिएबल को क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो हम उसको क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कह सकते हो, और उससे हम उसकी वेरिएबिलिटी के बारे में चिल्ड्रन पता लगाते हैं। ठीक है, देख इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट यूजेज द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन अ क्यूमुलेटिव मैनर टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। जो इन्फॉर्मेशन क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्टेड है उसकी वेरिएबिलिटी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, और उसको हम लॉरेंज कर्व में रिप्रेजेंट करके चेक करते हैं कि कितना वो ओरिजिनल वैल्यू से डिस्पर्स है। इट इज़ कंपेयर्ड विद द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम स्कैटर्डनेस को किससे मेजर करते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल मिड से होकर जाती है, और उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो कर्व है जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जितना उससे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी चिल्ड्रन, हमारा जो रिजल्ट है वो उतना ही कम रिलायबल होगा, और उस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना ही कर्व हमारा क्लोज होगा, हमारा जो रिजल्ट चिल्ड्रन उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा। द ग्रेटर, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा भी है द ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर विल बी द डिस्पर्सन। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू बताता हूँ, फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, इस तरीके का, और इस लाइन को चिल्ड्रन हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी लाइन को चिल्ड्रन हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ। अब इस लाइन से, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक डेटा होगा, डेटा को हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और हम उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक डेटा है और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो पहले ये कर देते हैं, इसमें ऐसे करता हूँ डेटा ए, ये डेटा ए है और ये डेटा है बी। ठीक है, अब डेटा ए को रिप्रेजेंट करने के बाद चलिए हमारे पास जो पॉइंट आए हैं, सबसे पहले ये पॉइंट आया है,
ठीक है। और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इस तरीके की लाइन हमारी जो इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, ये लॉरेंज कर्व बन गया, ठीक है। एक तो ये लॉरेंज कर्व हो गया, डेटा ए के लिए है ये चिल्ड्रन। और डेटा बी को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए इसके पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, ये सारे पॉइंट डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करते चले जाइए। तो ये जो लाइन है पहली वाली लाइन, ये तो रिप्रेजेंट करिए डेटा ए को इस तरीके से, और जो डॉटेड लाइन है चिल्ड्रन वो रिप्रेजेंट करिए डेटा बी को। और ये जो आप देख रहे हो जो 45 डिग्री की जो मैंने लाइन बनाया है, जिसका मैंने कहा था कि ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 100, 100 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो 100, 100 और उसको ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस लाइन को इक्वल लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आप देखिए जो डेटा ए है, ये वाली लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी डिस्टेंस ये चेक कर लीजिए, और जो डेटा बी है उसकी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस देखिए। तो जो कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, उतना ही ज़्यादा डिस्पर्स है सेंट्रल वैल्यू से, ठीक है। और जो इसके जितना ज़्यादा क्लोज होगा वो उतना ही कम डिस्पर्स है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे चिल्ड्रन, कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि जो लॉरेंज कर्व ये वाली है, इसमें डिस्पर्जन कम है कंपेयरिंग द डेटा बी। तो इस तरीके से चिल्ड्रन हम डिस्पर्जन को मेजर करते हैं लॉरेंज कर्व को यूज़ करके। आई होप कि ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था कि लॉरेंज कर्व होता क्या है और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब चिल्ड्रन हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर हमने दो डेटा लिए हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं चिल्ड्रन की। ये देखिए, इट इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि किस में इस डिस्पर्जन ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो डेटा बी में डिस्पर्जन ज़्यादा है। रीजन ये है कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं या सिर्फ सिंगल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर हम सिंगल डेटा को ही रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। वैसे तो अगर मैं देखूँ तो 2022 और 23 में जो 11th क्लास का सिलेबस चिल्ड्रन, 21-22 में जो 11th क्लास का सिलेबस है, उसमें ये जो लॉरेंज कर्व है चिल्ड्रन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है टर्म 2 के एग्ज़ाम में, बट बुक में है। तो मैं इसको आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, ताकि आपको लॉरेंज कर्व के बारे में कोई बात करे तो आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंज कर्व एक मेथड है जिससे हम डायग्रामेटिक मेथड से मेजर ऑफ डिस्पर्जन करते हैं। तो आई होप कि चलिए ये समझ में आ गया होगा। मैं इसकी रीच कर देता हूँ और अब हम आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना है। तो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लॉरेंज कर्व है ये डायग्रामेटिक मेथड है जिससे हम मेजर करते हैं डिस्पर्जन को, ठीक है, कि जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो चिल्ड्रन कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ अ लॉरेंज कर्व ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को यूज करके हमें लॉरेंज कर्व ड्रॉ करना है चिल्ड्रन। इसमें देखिए हमारे पास दो रो हैं। फर्स्ट रो में मैंने इनकम को रिप्रेजेंट किया और सेकेंड रो में मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है। तो ये इनकम है, इनकम 100, 200, 400, 500, 800 है। नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं वो है 80, 70, 50, 30 एंड 20। अब चिल्ड्रन हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन पहले हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने लिख लिया इनकम, और इस इनकम को चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो इनकम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से, ठीक है। अभी जो एक्स आया है इसको चिल्ड्रन मैं क्यूमुलेटिव करूँगा, तो मैं यहाँ पे सी एक्स लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसका डिफरेंस। और फिर मैं चिल्ड्रन जो हमारा ये एक्स है, जो वेरिएबल है, जो इनकम है, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एक्स, तो आप समझ जाना, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स। अब ये जो है हमारे पास, इसको मैं फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमें चाहिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ऐसे मैं लिख देता हूँ, आप शॉर्ट में समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने
इस तरीके से इसको लिख दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम सबसे पहले इनकम को यहाँ लिख लेते हैं। इनकम है हमारे पास 100, 200, 400, 500 एंड 800। ठीक है, अब इनकम को चिल्ड्रन हम लोग क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे होता है ना कि नेक्स्ट को हम ऐड करते चले आते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमारे पास 100 है, ये 100 रहेगा। अब 100 में आप ये जो 200 आप इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 300, 400 ऐड करेंगे आपका 700 हो जाएगा। 700 500 ऐड करेंगे 1200 हो जाएगा, और उसमें 800 ऐड करेंगे चिल्ड्रन, ये हो जाएगा आपका 2000। अब चिल्ड्रन हमें क्या करना है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दूँ। ये जो 100 है चिल्ड्रन, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो कि ये 2000 का जो 100 है वो कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो 100 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2000 से आप डिवाइड कर लीजिए। 2000 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे चिल्ड्रन, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10 आ गया। तो ये तो आ गया चिल्ड्रन आपका 5%। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन 300। अब आप यहाँ पर 300 को भी कर सकते हो, 300 इंटू 100 अपॉन 2000। टोटल चिल्ड्रन हर बार हम यही लेंगे, तो 0 0 कैंसिल कर दो आप, ये हो जाएगा 2 15 या 30, तो ये आ गया चिल्ड्रन आपका 15%। फिर हमारे पास 700 है, 700 इंटू 100 अपॉन 200, 0 0 ये कैंसिल कर दो, 2 से 70 को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 35। मैं यहाँ पे 35% लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं चिल्ड्रन। अब हमारे पास है चिल्ड्रन 1200, 1200 इंटू 100 अपॉन 2000, 0 0 कैंसिल ये हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, ये हो गया आपका 60%। और चिल्ड्रन ये देखिए 2000 का 2000 तो 100% हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 2000 इंटू 100 अपॉन 2000, तो आप ये कैंसिल कर दीजिए 2000 2000, आपके पास आ जाएगा चिल्ड्रन 100%। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन मैं लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन से हमारे पास 80, 70। अब चिल्ड्रन ये हमारे काम का है, ये जो है, ये जो डेटा आप देख रहे हो ये हमारे काम का है, ये दोनों चीज़ें किसी काम का नहीं। 80 हो गया, 70 है, 50 है, 30 है और हमारे पास है 20। अब इसको चिल्ड्रन हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो 80 इज 80 रिमेंड, 80 में आप 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 150 में 50 ऐड करेंगे 200, ये 230 और 20 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 250। अब इनको भी चिल्ड्रन हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 80, तो 80 इंटू 100 अपॉन ये हमारे पास है 250। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 25 4 जा 100, तो हमारे पास आ गया चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 250 में से 80 जो है 32% होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 150, 150 इंटू 100 अपॉन 250, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 25 4 जा 100, 15 4 जा 60, ये हो गया चिल्ड्रन 60%। नेक्स्ट है 200 इंटू 100 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा 100, 24 जा 80, ये तो आ गया चिल्ड्रन हमारे पास 80। इन दोनों को इरेज करते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन हमारे पास 230, 230 इंटू 100 अपॉन 250, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा 100 और 23 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 2 कैरी हैंड 1, 4 2 जा 8 1, 992%। और उसके बाद हमारे पास 250 है चिल्ड्रन, तो 250 से 250 जो है 100% हो जाएगा, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये चिल्ड्रन देखिए आप, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें चिल्ड्रन क्या करना है कि देखिए ये तो है हमारा इनकम और ये हो गई हमारी नंबर ऑफ पर्सन। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे काम के हैं और जितना भी आप देख रहे हो चिल्ड्रन ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है चिल्ड्रन, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी को मैं इरेज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये हमारे अब किसी काम का नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
और ठीक है, ये हमारा इनकम था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ, परसेंटेज ऑफ इनकम लिख लो चिल्ड्रन ऐसे, तो थोड़ा सिंपल समझने में रहेगा, परसेंटेज ऑफ इनकम। तो हमारे पास पहले था पहले था हमारे पास 5, 15, 35, 60 एंड 100। इसको मैं रेज कर देता हूँ चिल्ड्रन, ताकि स्पेस थोड़ा मैं साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ इधर। और ये था हमारे पास चिल्ड्रन परसेंटेज ऑफ पर्सन, यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास आया था 5, 32 है, 15 है, 60, 35 है, 80, फिर है 92 और उसके बाद है हमारे पास 100। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन। अब हमें चिल्ड्रन क्या करना है, ग्राफ में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि डिस्पर्जन कितना ज़्यादा हो रहा है। तो पहले हम बना लेते हैं वाई एक्सिस, ये इस तरीके से, और इधर हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस। आ पाएगा? थोड़ा और इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 हो गया, ये हो गया चिल्ड्रन हमारे पास वाई एक्सिस। और चिल्ड्रन यहाँ पर तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, थोड़ा और इसको डाउन फॉल कर लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे चिल्ड्रन इनकम, वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे इनकम को। अब चिल्ड्रन आप देख सकते हैं दोनों में 100 तक है हमारे पास, ठीक है ना। इनको देखने के बाद तो हम क्या करते हैं, इनको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 100 तक हमें लिखना है चिल्ड्रन, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा चिल्ड्रन, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ये है 100, 200, 300, 400, 500, 600, सॉरी चलिए 10 चलना था, ये 100 में कर रहा हूँ, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब चलिए हमें पता हो गया कि एक्स एक्सिस में हमें पर्सन, नंबर ऑफ पर्सनस हैं, और वाई एक्सिस पर हमें इनकम रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है, इनकम और ये साथ साथ चलेगा। तो देखिए इनकम है 5 आएगा 32 के सामने, तो देखिए इनकम वाली लाइन है, तो जो 5 आएगा चिल्ड्रन वो 0 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा इसके सामने, और ये आएगा चिल्ड्रन 32 के सामने। तो ये देखिए 5 है और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने अभी नहीं बनाया चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ कर लेते हैं ये, और इसका जो कोऑर्डिनेट है चिल्ड्रन वो है 100, 100। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन एंगल बनाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये चिल्ड्रन 5 और 32 है, ठीक है। तो 5 इसके सामने और 32 इसके सामने आएगा, तो ये चिल्ड्रन यहाँ पर होना चाहिए था। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया चिल्ड्रन 5, 32। नेक्स्ट है 15 और 60। तो 15 देखिए 10 और 20 के बीच में आएगा, और ये 60 के सामने है, तो 60 हमारा ये है, यहाँ से चलेंगे ये। उसके बाद है 35 और 80। तो 35 यहाँ से देख ले, 35 यहाँ आएगा और 80 मिला लेते हैं, यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन ये। उसके बाद हमारे पास है 60 और 92। तो देखिए 60 हमारे पास ये है और 92 आएगा यहाँ पर ये। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास 100, 100 ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट हमारा। अब इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए चिल्ड्रन। तो यहाँ से चिल्ड्रन ये देखिए, क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ पर बिल्कुल हम क्लोजली इस तरीके से लाएंगे ऐसे, और ये फिर इसके पास
और इस तरीके से आप ये ज्वाइन कर दीजिए। ये तो ये जो आप देख रहे हो ये तो हो गया आपका चिल्ड्रन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो आपका हो गया चिल्ड्रन ये हो गया लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जो डिस्पर्जन है चिल्ड्रन ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब है कि इसमें स्कैटर्डनेस चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है। और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से लॉरेंज कर्व की डिस्टेंस चिल्ड्रन जितनी ज़्यादा होगी तो हमारा जो डिस्पर्जन है वो उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा चिल्ड्रन वो उतना रिलायबल नहीं होगा। तो इसमें चिल्ड्रन हमने केवल एक ही वेरिएबल लिया है और उसको हमने कंपेयर किया है। आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इनकम ये है, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन आप एक और टेबल ले सकते हैं, या इनकम, यानी दो इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ कंपेयर करके लॉरेंज कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्जन चेक कर सकते हैं। तो ये था चिल्ड्रन हमारा वीडियो नंबर 61 और इसमें हम लोगों ने बात की लॉरेंज कर्व के बारे में। तो चिल्ड्रन इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड पर आ गया है। हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें आपको मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा और उस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में बाकी जो कैलकुलेशन है चिल्ड्रन वो बहुत ईजी हैं, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रॉब्लम आती है स्क्वायर रूट में, क्योंकि आप 11th क्लास आते आते स्क्वायर रूट भूल जाते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने पढ़ा था क्लास 8 में, ठीक है। तो क्लास 8 के बाद 11 तक 3 साल में आप भूल जाते हैं, वैसे भी 8 क्लास में आप सीरियसली उसको लेते नहीं हो। तो मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेट इस चैप्टर के एंड में मैंने आपसे कहा था, तो अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की। उस वीडियो को देखने के बाद आपको चिल्ड्रन इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चिल्ड्रन आई होप हमारे वीडियो से आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप हमारे चैप्टर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट लिखना मत भूलिए। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। आपका कमेंट आएगा तो मुझे अपनी गलती का एहसास होगा, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा और मैं आपको और बेटर तरीके से एजुकेट कर पाऊँगा चिल्ड्रन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।